अनंत कोट ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है जननी जने नवाए। ये परमात्मा खुद बताते हैं कि तुम ऐसे अर्ज लगाया करो मेरे सामने कि हे भगवान ऐसा सुख भी ना देना जिससे आपकी भूल पड़े, बाढ़ में जाओ ऐसा सुख जिस तरह जो भगवान से दूर करे, ऐसा दुख दिए रखना परमात्मा, तेरी याद बनी रहे। साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब बच्चों, परमपिता परमात्मा की असीम रजा से आपको अपने घर की भनक पड़ी है। आपको ये ज्ञान हुआ है कि हम क्यों जन्म रहे हैं, क्यों मर रहे हैं, हम कहाँ के निवासी हैं। यहां पर हमारा परिवार है, ये पिछला संस्कार है, इसको पूरा करते जाएंगे और अपने अपने कोई कहीं जन्म लेगा, कोई कहीं जन्म लेगा, कोई पशु बनेगा, कोई पक्षी बनेगा, अच्छे कर्म कर रखे होंगे कोई स्वर्ग जाएगा, कोई बुरे कर्म करके नरक जाएगा। यानी अंत में सब 12 बाटा। कहते एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पूतम, ऋण संबंधी जुड़ा यू ठाठा। ये मौज दिखाई दे है। अंश में सब 12 बाटा। 12 बाटा मैंने अपने अपने 12 बाट हो गया हो, यानी अपने अपने अलग अलग बिछड़ जाओगे। पहले भी कहीं कहीं थे, पिछले जन्मों के संस्कार बस आज इकट्ठे हो गए। ये थोड़े से दिन की भूल भुलैया, और इसका कोई निश्चित भी नहीं है कि इतने तक तुम इकट्ठे हो, लेकिन ये आपकी हमारी मजबूरी है। हम ना इन तक दूर हो सकते, क्योंकि हमारे अंदर इंसानियत है। हम मनुष्य पशु पक्षी भी नहीं हो सकते अपने बच्चे दूर, अपने परिवार से दूर। इतना हमारे अंदर इंसानियत है, उसी का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। हमें राह ठीक नहीं बताया गया आज तक, भी तुम क्या करो, मृत्यु हो जाती है 1 सेकंड में। ये बात जब तक आपकी छाती में नहीं धरी जाएगी, हृदय में नहीं समाई रहेगी, तब तक आप भगत नहीं बन सकते हैं। कि आज हम यहाँ सब कुछ है, बच्चे भी हैं, माता पिता भी है, सारी सुविधा है, तो मनुष्य को क्या करे। 1 मिनट में मृत्यु होगी, फिर क्या करोगे? वह नहीं समझ में आती, वह नहीं कहा भी नहीं, अभी क्या पता, अभी तो बहुत टाइम है। आज रोज देखो अखबारों में, रोज 1 लाख की गाड़ी गाल देता है काल। इसकी शून्य तो चाल है। इतनी बड़ी पृथ्वी पे अरबों व्यक्ति हैं, एक गांव में 2-3 साल में एक का नंबर आवे। जवान भी मर जाते हैं, बूढ़े भी मर जाते हैं, तो फिर कई साल तक बोल पड़ी रहे, वो तो वैसे हो गया, उनका नो हो गया था, नहीं हो गया था। ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। तो इसका समाधान पता लग गया। अब ये इस समाधान को कर लो। इस भूल भुलैया तक सीमित हो गए तुम बस। पहले तो ज्ञान नहीं था, अब ज्ञान होने के बाद भी तुम सतर्क नहीं होते हो, फिर इंसान नहीं पत्थर हो पत्थर। कोट बरस करे संगत संतों की, पत्थर का जल में क्या बीजे, एक चंदन वन में रंग लाते, एक बांस बिटन में ना सीते। जो व्यक्ति पत्थर जैसे हैं उन्हें कितना ज्ञान सुना ले, नाम भी ले लेंगे, नाट भी लाए जाएंगे बैठे बैठे सत्संग में, हाँ सही है, पर बाहर जाते हो एक काम, तो वो पत्थर है। पत्थर को पानी में डाल दे
कितने दिन तक डालकर रखो, बाहर निकाल दे, एक दूसरे से बढ़ा दो, जो कि तो चिंगारी पाटे। तो क्या असर हुआ? पानी में डालने के बाद तो वो नरम होना चाहिए था। तो ऐसे हृदय ना बनाओ, नरम हो जाओ, मालिक की तरफ ध्यान दो। देख दाता क्या बताते हैं बार बार, 1 सेकंड के बाद पता नहीं कहां बिजली पड़ जाए और किधर जाकर पड़ोगे, किधर पशु जूंगी में, वहां पक्षी को भी। इन बातों को याद रखो। बच्चों सावधानी बरतो, अब पत्थर ना बनो। या तो फिर सत्संग में आने का फायदा क्या, जब इन बातों का असर नहीं हुआ आप पे? सेवा करो, मालिक की शरण में आ गया आप, ये आपको पूरा सहयोग मिलेगा, पूरा सहारा मिलेगा। अगर आप नियमित रहोगे तो, मर्यादा में रहोगे तो अकाल मृत्यु आपकी कबीर साहब होने नहीं देगा किसी सदस्य की। और जिनके हमने देखा नाम लेने के बाद भी ऐसी घटनाएं घट गई, जवान बालक मर गया, लड़का, और हमें दुख होता है ये हुआ कैसे, लेकिन मुझे तो पता है ये कैसे हुआ, फिर बोल नहीं सकते उस टाइम। अब सारे गीत गा देता हूं, अपनी गलती से मरोगे, भगवान आंच में हाथ देगा आपको। फिर पता चलता है वो ऐसी गलती करते थे, वो ऐसी गलती करते थे, कोई परवाह नहीं थी, मर्यादा का ध्यान नहीं था। फिर भगवान कहते हैं जब लगन सा हमरी आना, काल लगे नहीं तेरा वाला। जब तक मेरी मर्यादा में है तो मेरे हंस में तो कुछ नहीं कर सकता। गरीब अनंत कोटि बाजी जहां रचे सकल ब्रह्मंड, गरीब दास में क्या करूं, ये काल करे जीव खंड। मैं इतना सक्षम हूं, इतना समर्थ हूं, कबीर साहब बताते हैं, असंख्य ब्रह्मांड मैंने रचे, लेकिन मैं क्या करूं, ये काल जीव खंड करा देता है, मेरे भगत का नाम छुड़वा देता है, और उसके बाद इसका दाव भी देता है। तो बच्चों मर्यादा को लक्ष्मण रेखा समझो, ये बच्चों का काम नहीं है। तुमने जरा सी लाग गए, पहाड़ टूट जाएगा जिस दिन तो जीवन छूट गया, जिस दिन शरीर छूट गया, कित हाथ नहीं आओगा कुछ भी। अब समय दिया थोड़ा सा भगवान ने जीवन का, इसका सफल करो। अब वाणी सुनाता हूं, अथ ज्ञान परिचय। सतगुरु दीन दयाल दयाला, नजरी है नजर निहाला। सतगुरु अगम भूमि से आए, निर्भय पद निज नाम सुनाए। कर हंसा प्रतीत हमारी, सतगुरु तार नर और नारी। जैसे वेद बताते हैं, परमात्मा सबसे ऊपर के लोक में रहता है, ऊपर वहां से गति करके आता है। यह भक्ति पर लगे हुए व्यक्तियों को सच्चा राह बताता है, उनको ठीक सच्चे मंत्र बताता है, भक्ति के सही नाम बताता है, और यथार्थ भक्ति ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान वो स्वयं आकर बताता है। तो उसी के बारे में कहा है, सतगुरु दीन दयाल दयाला, नजरी है नजर निहाला। सतगुरु या कबीर साहब, सतगुरु अगम भूमि से आए, निर्भय पद निज नाम सुनाए। परमात्मा ऊपर से आए और निर्भय पद, दास गरीब अभय पद पर से, निर्भय पद पर से मिले राम अविनाशी। वो खुद आकर बताया, निज नाम बताए, असली भक्ति के मंत्र बताए, और कहा कर अंसा प्रतीत हमारी, सतगुरु प्यारे नर और नारी। काल की भूल भुलैया का थोड़ा सा वर्णन किया है। कोई बेटा बाप और भाई, कोई मात पिता कुलदाई, कोई काका कहनाए बोल है, कोई ताऊ से होवे बोल है, कोई मामा भाणजी भीना, जिसका तिस क्यों नहीं दीना, कोई दादा पोती नाती,
चलते कोई संग ना साथी, कोई दादा पोता नाती, चलते कोई संग ना साथी, कोई फूफसरा ननदोई, ज्यों का त्यों ही होई, कोई पीतसरा पतधारी, कोई तायसरा गुजवारी, कहीं जेठ जेठानी खसमा, ये सब ही हो गए बसमा, कहीं भाभी देवर साली, इन्ना तो बड़ी घर गाली, कोई बहन बान जी फूफी, या फूट गई भ्रम कोपी, कहीं बेटी बहू भई रे, समझे नहीं अकल गई रे, ये है दो जग के लपकू, देखो गुल्लर के गपकू, यो नाता छारम छारा, डूबे दरिया वारन पार, यो 84 झकझोला, सब होगे गोड़ मथोड़ा। अब ये वही बताना चाहे, एक लेवा एक देवा दूतन, कोई किसी का पिता नहीं पूतन। अब ये सारा कुछ बता दिया, दादा पोता भांजी मामा बेटी बहू, ये एक सारा कुछ हमारा एक संसारिक नाते हैं, बहुत अच्छी बात है। इनका भी पालन नेक व्यक्ति करे अगर अपने सच्चे ढंग से, बकवादी तो इसमें भी डंगा डाल दिया करे। पहले तो हमने इनको ठीक से निर्वाह करना, इसका अर्थ ये है जो रोल मालिक ने हमें दिया है, बाप का दिया है, बेटी का दिया है, बहू का दिया है, सास ससुर का दिया है, ताऊ का दिया है, चाचा का दिया है, देवर और भाभी साली, जो भी हमारे नाते हैं ये पवित्र हैं। इनको पहले तो एक सुच्चे ढंग से निभाना है, इसका यह मतलब है। और केवल ही नहीं तक सीमित रह गई, न बकवादा में लागे रहे तो मनुष्य नहीं हो तुम। तो अब क्या बताते हैं, कहे कबीर हम कारवान हो आए, महलों पर ऊंट बताए। ये इब्राहिम सुल्तान के बारे में कहते हैं, वो भी ऐसे फंसा पड़ा था, गर्क धस रहा था गर्दन तक इसी गंध में, इस संसारी की उड़जेड़े में फंसा पड़ा था। ठाठ थे सारे, ऐसे ठाठ थे सुर का राजा इंद्र भी शर्मिंदा हो जाता था जब वो ठाठ बाट से चलता था। और वो दुश्मन था उसके अनमोल जीवन का, बर्बाद कर देता। हमने ये सोच लिया अच्छी लगे, यही तो अज्ञानता हटाने के लिए दास इतनी मेहनत कर रहा है। इस उम्र में 4-4, 5-5 घंटे रोज बोलो, पहले तुमसे सत्साहिब करूं, फिर मालिक का गुणगान करूं। आप सोच लो कुछ मनतली सोच कि मैं तो इनका भगवान क्यों लाने वालों उनका की आगे थारी मर्जी, कोशिश करूंगा तुमने सुलझाने की। आंख खोल लो, बार बार ये बातें कहता है दास, कोई बालक नहीं। क्यों कहता है कि आपके ऊपर नशा है, दबाव है बहुत ज्यादा, और ऐसे उस नशेड़ी को जोड़ना पड़ता है। उठ खड़ा हो, तो जब वो ठीक होगा तो आपकी आत्मा सोई पड़ी और दी पड़ी इन्हीं के अंदर। मोह ममता में कति जबरदस्त नशा है। ये एंटीबायोटिक दिए जा रहे हैं, एंटीबायोटिक, ये इस नशे में उतारेंगे। और नशा ठीक हो जाए तो ये नाते भी ठीक निभाओगे आप। वैसे तो इसमें भी लड़े जाओ आपस में, ये झगड़े फिर मिट जाएंगे और भक्ति ठीक बढ़ेगी, मालिक मिलेगा आपको, और यहां भी सुखी और परलोक भी सुखी होगा। इब्राहिम सुल्तान को परमात्मा आके मिले, उसकी वाणी सुनाता हूं। इस अमृत वाणी के सुनने से और आत्मा जागेगी। इस वाणी में वो शक्ति भी है कि शक्ति देगी, ताकत है, सिद्धि है। ये आत्मा को सहारा मिलता है, इसका और नशा उतरेगा। ये वाणी आत्मा के ऊपर ऐसा असर करेगी बच्चों, जैसे किसी को सर्प डस जाता था। पहले आध्यात्मिक इलाज होते थे, गार्डू एक वाणी बोला करता था, 4-5 लोग होते थे उसमें, उनको सिद्ध कर लेता था और उसको
बार बार बोलकर वो ना तब मूर्छित आदमी जिसका सांप लड़ गया बेहोश हो जाता था, ना वो सुन सके था और ना वो बोल सके था। और वो उस मंत्र को बोल बोल के गारडू विष उतारने वाला उसको जहर को उतार देता था, फिर वो सचेत होकर के जीवित हो जाता। तो आत्मा दस रखी है मोबाइल ने, काली नागिन ने, और इसके ऊपर इतना जबरदस्त नशा हो गया है, इस वाणी से ये उतर जाएगा धीरे धीरे, ये अंदर असर करेगी जाके, ना समझ सकोगे वैसे भी सुनते रहोगे तो भी असर बनेगा। और वैसे समझ आता दस दे ही देता है, इसमें कसर नहीं रहती कोई भी, फिर भी इसको सुनते रहिए। इब्राहिम सुल्तान के पास इतने ठाठ थे, राजा था, लेकिन परमात्मा को पता था कि नरक जीवन बनेगा इसका अगले जन्म में। अब भगवान से तो हम धन मांगे, संतान मांगे, भाई शादी ना हो, शादी मांगे बच्चों की, परमात्मा आपको वो भी देता है, पर इतना ही देगा जितना जरूरत है, ज्यादा नहीं। भक्ति करो क्योंकि उसने तो आपकी मुक्ति करानी है। आपने ज्ञान नहीं होने से आप यहीं की सुविधा मांगते रहते हो, तो परमात्मा वो देगा नहीं आपको। इसलिए आप राज्य ग्रंथा राम की रजा दरा जोशीस दास गरीब दरस परस्तिस बैठे जगदीश। फिर आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी, भगवान जो रखे नहीं रहना चाहिए भगत को। अब न कुछ भी दिखता हो आज, लेकिन आपका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। इब्राहिम सुल्तान अदम को कैसे निकाला? हम धनमांग राजपाट के लिए तड़प जाते, यो ज्ञान का टोटा, ज्ञान का टोटा दुखी कर रहा था। इस ज्ञान के टोटे को निकालना चाहता दास, आपको ज्ञान से परिपक्व करना चाहता है, फिर आपकी आत्मा आप मान जाएगी, इसको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब स्वयं ऐसा निर्णय लेने लग जाएगी आत्मा कि सतगुरु जो करे वो ठीक है, चाहे कति नाश होता दिखे, फिर देखना विकास मालिक का नुक्ते ऊपर ही जगह रे कोटि क्रम जुड़ जाए तुम्हारे। कहा कबीर हम कारवान हो आए, महलों पे ऊंट बताए। हम कारवान हो आए, महलों पर ऊंट बताए। बोले बादशाह सुल्ताना, तू रहता कहाँ दीवाना। दूज का सिद्ध गवन किया रे, डेरा महल सराय बिहारी। प्रथम कारवान हो आए, ऊंटों वाला बन के आगे छत पर चले गए, महलों का ऊंट बताए। दूजे का सिद्ध गवन किया रे, डेरा महल सराय लिया रे। दूसरी बार एक यात्री बनकर गई, उसके महल को सराय बताई। जब हम महल सराय बताई, सुल्तानी को टावर आई। अरे तेरे बाप दादा पड़ पीढ़ी, ये बसे इसी सरा में गिद्दी। ऐसे ही तू चल जाई, यो हम महल सराह बताई। अरे कोई कासिद को गैलावे, इस पंडित खाने दावे। उठे पादशाह सुल्ताना, वहां कासिद गैब छिपाना। बादशाह बोला इसको पकड़ो, क्या बकवास करे, अंतर्ध्यान हो गई। तीजे बांधी हो सेज बिछाई, शरीर पे 3 कोरड़े खाई। तीजे बांधी हो सेज बिछाई, तन पे 3 कोरड़े खाई। तब आया अनहद हासा, सुल्तानी गहे खवाशा। तब आया अनहद हासा, जोर जोर से हंसे, अनहद लगातार हंसते। सुल्तानी गहे खवाशा, सुल्तान अदम ने
उस बांदी का हाथ पकड़ा। मैं एक घड़ी से जा सोई, तात मेरा यो हवाल होई। जो सोए दिवस और राता, तिनका क्या हाल विधाता। तब गए भी वही खवासा, अंतर्धान हो गए भगवान। सुल्तानी हुए उदासा, यो कौन छलावा भाई, या का कुछ भेद न पाई। चौथे योगी वहे हम जिंदा, एक जिंदे का रूप बनाकर हम साधु बने। लीन तीन कुत्ते गड़फंदा, तीन कुत्ते दिए वो बांध रखे बेलता, और एक गलफंदा अलग से रखा हुआ था, यानी कुत्ते बांधन का बेल। चौथे योगी वहे हम जिंदा, दिन तीन कुत्ते गलफंदा। दिनी हम सांकड़ डारी, सुल्तानी चले बागबाड़ी। बोले बादशाह सुल्ताना, कहां से आए जिंद दीवाना। ये तीन कुत्ते क्या कीजे, इनमें से तो हमको दीजे। अरे तेरे बाप दादा हैं भाई, इन बड़ी बदफैल कमाई। वहां लो लंगर शीश लगाई, कुत्ता ने रो रो धूम मचाई। कुत्ता गया वो मारी संकड़ लोहे की बील, खाओ लखवाऊं तुम वे काजू के लिए भक्ति करी को नहीं। यहाँ लो लंगर शीश लगाई, तब कुत्तों ने रो रो धूम मचाई। अरे तेरे बाप दादा पड़ पीढ़ी, तू समझे क्यों ना गिद्दी। अब तू तकत बैठ के भूली, तेरा मन चढ़ने को सूई। ए आत्मा, अब तू तकत बैठ के सिंहासन में बैठ के भूल गया भगवान, तेरी दुरुक्ति हो गई अगले दिनों। योगी जिंदा गैब भयारे, अंतर्ध्यान होगी। हम ना कुछ भेद लहारे। बोले बादशाह सुल्ताना, जा खड़े अमीर दीवार। ये चार चरित्र बीते, हम ना कुछ भेद न दीते। वहां कबीर मारा ज्ञान गिलोला, सुल्तानी मुख नहीं बोला। तब लगे ज्ञान के बाना, छोड़ी बेगम माल खजाना। सुल्तानी योग लिया रे, कबीर सतगुरु उपदेश दिया रे। छोड़े 18 लाख तुरारे, सब लग गया माल बुरारे। छोड़ा 18 लाख तुरारे, 18 लाख घोड़े छोड़े, सब लग गया माल बुरारे। अब वो सब कुछ अपना सा नहीं दिखा उसने, कभी दुश्मन दिखाई दिया। छोड़ा 18 लाख तुरारे, सब लग गया माल बुरारे। छोड़े गज गैबर सब फोड़ा, अब बहे बाट के रोगा। छोड़े गज गैबर जल होड़ा, अब बहे बाट के रोड़ा। के कैसे ठाठ थे, राजा था, उसको छोड़कर गली में, गली का रोड़ा होता ना, उसका कोई ठोकर मार दे, साइड में कर दे। कहते इस स्थिति में आ गया कति, सब कुछ त्याग के और भिखारी की तरह घूमने लग गया परमात्मा की। छोड़े गज गैबर जल होड़ा, सारे ठाठ छोड़ दिए, अब बहे बाट के रोड़ा। संग 16 सैंस सुहेली, 16,000 औरतें थी, एक से एक अधिक नवेली, एक से एक सुंदर थी। संग 16 सैंस सुहेली, एक से एक अधिक नवेली। छोड़े हीरे हिरंबर लाला, सुल्तानी वटे दाला। कितनी गजब की बात है देखो। छोड़े हीरे सोना लाल है, सुल्तानी मोटे ताला। इब्राहिम सुल्तान की किस्मत अच्छी थी। देखो कति
भिखमंगा बना दिया भगवान ने। और फिर भी नो के उसके मोटे अच्छे भाग थे, अच्छी किस्मत थी जिसने समझ लिया परमात्मा के संकेत को। वो तो 2 दिन के चोचले थे, कभी भी मृत्यु हो जाती या दुर्गति हो जाती, सदा के लिए असंग जन्म का कोड हो जाता। अब उसको वहां से निकालना आवश्यकता। आप तो हैंड टू माउथ हो, आपका तो इससे दाव लगेगा। और ज्ञानी ऐसा हो गया, कहते जैसे कर का जहर का को पोर्तिस का और राम रगोड़ी हो, तो ऐसे फिर आपका तो कति सीधा सकाम। उसको तो इतना ऐसे लाना जरूरी था। छोड़े हीरे हिरंबर लाला सुल्तानी मोटे ताला। मोटे भाग बड़े भाग थे, सी बड़भागी था जिन्हें सब कुछ त्याग दिया, जिन्हें लोक परगना त्याग्या। सुन शब्द अनाहद लाग्या, पगड़ी की कोपिन बनाई, सालों की अल्फी लाई। साधु वेश बना लिया, पगड़ी की कोपिन बना दी, पर्दे बांध ली, और साल लपेट लिया जैसे साधु लपेटने, गल में ऊपर गांठ मार ले एक चादर ने, और शरीर पर लटका के शरीर ढक लिया उस कपड़े देख कर। पगड़ी की कोपिन बनाई, सालों की अल्फी लाई, शीश किया मुकारा, सुल्तानी तजा बुखार। सारा मुंह काला कर दिया ताकि कोई पिछाने को। सुल्तानी तजा बलख बुखार। ओए होए, गण गंधर्व इंद्र दर्जे, धन मात पिता जिन सरजे। कहते हैं गण गंधर्व स्वर्ग का राजा भी थर्रागे कि ऐसा इंसान इतने ठाठ न छोड़कर चल दिया अगर त्याग के मालिक के लिए। धन है उसके माता पिता जिससे उसका जन्म हुआ। हम तो बच्चों देखो, अध्यात्म मार्ग पर अपनी इतना ऊंचा उठना पड़ेगा, भक्ति जज्बा बनेगी। दिक्कत आन नहीं देगा, गारंटी देता हूं, मर्यादा मरियो। यानी आपने घर नहीं छोड़ना, बकवाद छोड़नी है। आपको तो ऐसा गजब का खेल दे दिया, काल के को लो तो छुट्टी मिलते हैं, अपना आश्रम आ जा, प्रचार करने से ला जा, सेवा में लग जा, मंत्र कर ले। कमाल कर दिया दाता है। गण गंधर्व इंद्र लर्जे, धन मात पिता जिन सिरजे, भया सपतपुरी में साका, सुल्तानी मार्ग बाका। कदे सपतपुरी ऊपर वहां भी साका माच गया, किसा गजब कर दिया उसने तो भगवान। इतनी हिम्मत सबकी नहीं हो सकती। नोना वेरा गुरु कुमार से कुंभ है, गटगट काटे खोट, अंदर हाथ दे ले बेला, अंदर हाथ सहारा दे के ऊपर मारे चोट। साथ था दाता, अंदर से हिम्मत दी, ना कहने की बातें छुट्टा ना करता। ये तो बहुत बड़ा छूटना था, मारे जैसे चटपुंजिया पे ये छोटा सा काम ना छूटे। कहते रंडी ठंडी ना तुझे ये नरकी ये काग, मुल्क बुखारा छोड़ दिया। ठीक है, पिछली लाख या पिछली लाख थी। इब हम तक केता बालक अनजान सांप ने पकड़न भाग ले, माँ बाप के पकड़ ले, रो चेहरा जीरो उठाकर दूर भाग जाएंगे उससे। तो इसी प्रकार ये सांप था, इसके लिए सांप, सबके लिए ऐसा ही। भया सपतपुरी पर साका, सुल्तानी मार्ग बाका। कि भाई सुल्तान का रास्ता टेढ़ा, हद कर दिया। जिन पांचों पकड़ पछाड़ा, इनका तो दे दिया बाड़। ये पांचों काम क्रोध मोह दो अहंकार, इन पांचों को फेंक दिया, ठाक आग लगा दी। सुन शब्द अनाहद राता, जहां काल कर्म नहीं जाता, जहां नहीं कच्छ में चकोरम्बा, जहां धोल धरणी नहीं थम्बा, नहीं चंद्र सूर जहां तारा, नहीं धोल धरणी गनारा। सतलोक जहां वो जाना है,
कि वहां पर यह काल वाली व्यवस्था नहीं है। नहीं शेष गणेश महेशा, नहीं गौरा शारद वेशा, जहां ब्रह्मा विष्णु न बाणी, नहीं नारद शारद जानी। यो आवण जान बखेड़ा, या कौन बसावे खेड़ा। ओए होए, यो आवण जान बखेड़ा, जन्म मृत्यु का बखेड़ा। आज या जन्मे, कर दूसरे गांव में, फिर दूसरे देश में, अगले बार वहां जन्म कौन चालू हो गया, वहां 20, 30, 50 परिवार हो गए, फिर दूसरी जगह हो गए। काल के बीज बोआ, काल के लिए पाले हमने ये। अब हम दयाल के हो गए, आपके बच्चे भी, आने वाली पीढ़ियां भी मर्यादित रही हो। उस समय तक तो रास्ता मिला नहीं था, इसलिए परमात्मा अपने बच्चों को बचा रहे थे जैसे तैसे करके। जैसे बिल्ली अपने बच्चों को कहते हैं 7 गर्भ दिला कर, कहते मेरे बच्चा नहीं, दिक्कत हो जाए, वहां से ठाकर दूसरी जगह बाज लेगी। तो यहाँ कहते हैं यो आवण जान बखेड़ा, या कौन बसावे खेड़ा। यहाँ कुल चाल लगा, हमारा वंश चाल लगा, इस चक्कर में रहना चाहिए। जानो 10वां नहीं भाई, दूजे को ठहर नहीं। है निर्भय निर्गुण बीना, सोई शब्द अति तम चीना। अडोल अबोल अनाथा, नी देखा आवत जाता। उल्टा पंथ खोज है मीनी, सतगुर कबीर भेद कह दीनी। यो सिंधु अथा अनुपम, कुछ ना छाया ना धूपम। जहाँ गगन ध्वनि दरबानी, जहाँ बाजे सत सैतान। सतलोक में अजब प्रकार की प्यारी प्यारी आवाजें साजबाज की हो रही है। सुल्तान अदम जहाँ राता, तहाँ नहीं 5 तत्व का गाता। जहाँ सुल्तान अदम का निवास हुआ, वहां 5 तत्व का गात नहीं है। जहाँ निर्गुण नूर दिवाला, कुछ ना घर है खाला। शीस चढ़ा पग धरिया, यो सुल्तानी सौदा करिया। कबीर साहब कहते हैं सर काटा धरती धरे और ऊपर टेका पा, तेरी ऐसे सतगुरु मिलेगा, तेरी गर्ज पड़े तो। यानी सर काट के धरना, समर्पित हो जाना। शीस चढ़ाए पग धरिया, यानी सुल्तान अदम ने ऐसा कर दिया, सर काट के उसको ऊपर धर लिया। अगले मालिक तेरा, अरे आपका पकड़ो। तो काटा नहीं, कति काट के त्रिगुंडा काम कर दिया, सबको छोड़ के समर्पित हो गया मालिक के शरण। शीस चढ़ाए पग धरिया, यो सुल्तानी सौदा करिया। सतगुरु जंदा योग दिया रे, सुल्तानी अपन किया रे। जिन सतगुरु जंदा योग दिया रे, जंदा रूप परमात्मा है, उनको भक्ति दी, नाम दिया। सुल्तानी अपना किया रे, अपना बना लिया। कह दास गरीब पूर्ण पीरा, सतगुरु मिले कबीरा। बच्चों, इन कथाओं से हमें बहुत कुछ मिलेगा। अब देखो, रानी ढांडी नाथ ने ये नर कहिए काग, बलख बुखारा त्याग दिया, थी कोई पिछली लाग। पिछली लाग कहां से? कबीर जो जन मेरी शरण है, ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग्या करो जब तक धरती आकाश। साधो से ती मस्करी, ये चोरा नाल खुशाल। मल अखाड़ा जीतेंगे, ये युगन युगन के माल। इस भक्ति वाले अखाड़े ने ये युगों युगों के रेसलर पहलवान ही जीतेंगे। सम्मान था ये इब्राहिम सुल्तानी, और वहां भी इस पहलवान ने कसर नहीं छोटी, इकलौते बेटे का सर काट के मालिक के लिए चढ़ा दिया। तो बच्चों, आप इस प्रोसेस से गुजर चुके हो, इतने खरे उतर चुके हो आप कभी किसी जन्म में, आज के नहीं हो। ये बिन कर्माना बिगाड़ियो ना, आयन करती टाइम पर लिया दाता ना अपने। सुल्तान अदमर जैसे कर्म आपने भी करे, जब इतने प्यारे लग रहे हो आज,
आपके लिए एक करके धर दिया उस मालिक ने। तुम बालक हो, अभी आपकी मिटती सी मिटेगी, पर मिटेगी ज्ञान से ही, सत्संग सुनते रहो। तो किसी सुविधा कर दी, काल ने भी जुल्म कर रखा, किसी के पंजे नहीं टिकन धंधा कर ली, वो बाजे बाजे मारे मारे फिर अब ले मारे मारे भी फिर लो, या मुंह में दूध की बोतल दे दी, लोटे लोटे पी लो, बैठ के पी लो, चलते चलते मुंह गला लो। तो हर तरह से आपको सुदर्शन में ले लिया, सब तरह से आपको छकान लाग रही इस ज्ञान पे, ताकि तुम समझ जाओ और ये इस काल की भूल